आज है 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। त्योहारों से पहले इंदौर में नकली मावा मिठाई की बाढ़, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी जोरों पर। त्योहारों से पहले इंदौर में नकली मावा मिठाई का धंधा तेजी पकड़ रहा है। गुजरात से रोजाना हजारों किलो बर्फी और मिल्क केक बस और ट्रेन से इंदौर भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 156 बंदियों को किया रिहा। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद आजीवन कारावास से दंडित 156 बंदियों को रिहा किया गया। इस संबंध में जेल मुख्यालय ने आदेश जारी किए थे। जिन 156 बंदियों को रिहा किया गया है उनमें 6 महिलाएं भी शामिल है। इंदौर की सड़कों पर गड्ढों के कारण बढ़ रहा कमर और गर्दन का दर्द। इंदौर की सड़कों पर गड्ढों के कारण कमर और गर्दन के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। 2 पहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है, जिन्हें गड्ढों से गुजरते समय झटके लगते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर दबाव पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होता है। उज्जैन में बनेगा 300 करोड़ रुपए से चिड़ियाघर, लेकिन पहले लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति। उज्जैन में 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर सह रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के चिड़ियाघर प्राधिकरण से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अभी बाकी है। इस परियोजना के तहत 80 हेक्टेयर में फैले चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों के लिए बड़े और सुविधाएं होगी। मंडला में स्कूली बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस का खतरा सैंपल लिए गए। मंडला जिले के पिपरिया स्थित एकलव्य विद्यालय में 17 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेंगू मलेरिया रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनमें जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस ने राजीव गुजराती पर फिर जताया भरोसा, दोबारा बने जिला अध्यक्ष। दोबारा नियुक्ति से साफ है कि पार्टी उनके संगठनात्मक कौशल और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव पर भरोसा कर रही है। जीतू पटवारी के करीबी राजीव नगर पालिका सीहोर के पार्षद होने के साथ साथ NSUI और युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का मऊगंज दौरा, खामियां देख बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्ल ने विशेष रूप से सिजेरियन शल्य क्रियाओं के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक और संसाधनों की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मऊगंज में 200 बिस्तरों का जिला चिकित्सालय निर्माणाधीन है, जो पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा। MP में अब स्कूलों में ही बनेंगे विद्यार्थियों के आधार कार्ड, आज से चलेगा विशेष अभियान। MP में स्कूल के बच्चों के आधार कार्ड तैयार करने के लिए स्कूल में ही विशेष अभियान 18 अगस्त यानी आज से चलाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के साथ समन्वय किया है। MP पुलिस की शिकंजे पर 52 लाख का साइबर ठग, साधु बनकर छुपता रहा 9 साल से फरार आरोपी। पुलिस के अनुसार आरोपित पहले बैंक कर्मचारी रह चुका है और बैंकिंग सिस्टम की गहरी जानकारी होने के कारण लंबे समय तक फरार रहने में सफल रहा। उसने अलग अलग राज्यों में फर्जी पहचान पत्र बनाकर अपनी असलियत छिपाई और दिल्ली में कॉल सेंटर संचालित किया। पुलिस से बचने के लिए आरोपित साधु बनकर अखाड़ों में छिपा रहता था। विधानसभा चुनाव में जिन पर लगाया था दाव, उनके भरोसे अब कांग्रेस की नाव। शहर व जिला अध्यक्ष की कमान सौंपकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी से कई नेताओं की विधानसभा चुनाव के हिसाब से राजनीतिक जमीन मजबूत करने का मौका दे रहे हैं। टिकट चयन के समय इन्हीं जिला व नगर अध्यक्षों में से कई कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। खितौला में 15 किलो सोना और 5 लाख की डकैती का पर्दाफाश, बाइक और हथियार बरामद, आरोपी फरार। जांच में सामने आया कि पाटन निवासी राइस ने आरोपियों को किराए का मकान उपलब्ध कराया और डकैती की साजिश रची थी। घटना के बाद आरोपी कपड़े बदलकर फरार हो गए। पुलिस ने मकान से बाइक और हथियार बरामद किए हैं तथा राइस को अभिरक्षा में लिया है।
इंजीनियर विजय कौल बने उमरिया कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष। संगठन में नई ऊर्जा का संचार। विजय कौल की इंजीनियर पृष्ठभूमि, साफ सुथरी छवि और संगठनात्मक सक्रिय को देखते हुए यह जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसे कांग्रेस की राजनीति में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। महिला और पुरुष के लिए एक समान कानून की मांग, बिखर रहे परिवार। भोपाल में पुरुष अधिकारियों के लिए काम करने वाले संगठनों के 3 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन में पुरुष आयोग के गठन की मांग की गई और कहा गया कि महिलाओं के पक्ष में कानून होने से लोगों का भरोसा टूट रहा है और परिवार बिखर रहे हैं। पुरुषों की सुनवाई के लिए समान कानून की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। एमपी कांग्रेस में संगठन सृजन पर बवाल, पूर्व अध्यक्ष के गंभीर आरोप, बोले बीजेपी से जुड़े लोगों को मिले पद। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद विवाद और विरोध शुरू हो गया है। भोपाल से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या बताया। एमपी के खंडवा जिले में टला बड़ा रेल हादसा, पटरी पर क्रैक देखकर कीमैन ने रुकवाई ट्रेन, बचा ली यात्रियों की जान। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक बड़ा रेल हादसा टल गया जब एक कीमैन ने रेलवे पटरी पर एक बड़ा क्रैक देखकर 04159 हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को रुकवा दिया। समय रहते ट्रेन रोकने से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और ट्रैक की मरम्मत शुरू कर दी। यहां कांग्रेसियों ने ही फूंक दिया जीतू पटवारी का पुतला। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को गुना का जिला अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पुतला फूंककर विरोध व्यक्त किया। मुर्दाबाद के नारे भी लगे। नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी का अब तक नहीं लगा कोई पता। इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी के ट्रेन से रहस्यमयी ढंग से लापता होने के 9 दिन बीत जाने के बावजूद कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर इटारसी और उसके आगे के क्षेत्रों में भी गहनता से जांच कर चुकी है। अर्चना के मोबाइल कॉल डिटेल और सोशल मीडिया की जांच भी पुलिस ने कर ली है। इंदौर के सैलून की उपज था हरिराम नाई का पात्र जय वीरू भी यहीं के दोस्त। 50 बरस पूरे कर चुकी शोले फिल्म का निर्माण 1973 में कर्नाटक में शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1975 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। एक संयोग है कि इस फिल्म के लेखक सलीम खान इंदौर से और सह लेखक जावेद अख्तर ग्वालियर से जुड़े हैं। महाकौशल क्षेत्र में नगर तथा ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति में रहा कमलनाथ का दबदबा। महाकौशल में कांग्रेस संगठनात्मक नियुक्तियों में कमलनाथ गुट का दबदबा दिखा। जबलपुर में सौरभ नाटी शर्मा व संजय यादव, मंडला में डॉक्टर अशोक मर्सकोले, बालाघाट में संजय उइके, डिंडोरी में ओमकार सिंह मरकाम सहित कई जिलों में उनके समर्थकों को जिम्मेदारी मिली। 32 अरब ठगने वाली गैंग का राजस्थान में साम्राज्य। जयपुर जोधपुर में 2 फर्म, करोड़ों के ट्रांजैक्शन। निवेश के नाम पर देश भर के 9 से ज्यादा राज्यों में ठगी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लूट का साम्राज्य राजस्थान में भी फैला हुआ है। एसटीएफ की जांच में जयपुर और जोधपुर में स्पोर्ट्स की फर्जी फॉर्म संचालित कर रखी है। इंदौर के ईशान सलूजा ने फर्जी फॉर्म यारकर FX और यारकर कैपिटल के खिलाफ निवेश के नाम पर ठगे जाने की पहली शिकायत दर्ज करवाई थी। 15 करोड़ की बैंक डकैती का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। घटना के दिन पहनी थी लाल शर्ट। एमपी के जबलपुर शहर में खितौला के इंसाफ बैंक में 11 अगस्त को 15 करोड़ की डकैती का मास्टरमाइंड पाटन निवासी राइस दमोह में मिला है। बाकी 3 डकैत झारखंड भाग गए। लाइव वीडियो में जहर बताकर खाया नमक, दौड़ते भागते पहुंचे पुलिस। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। शहर में एक किशोरी ने एक लाइव वीडियो बनाया जिसमें जहर खाकर आत्महत्या करने की जानकारी दी। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और किशोरी को अस्पताल लाया गया। हालांकि उसने जहर के नाम पर नमक का सेवन किया था। सोशल मीडिया पर रील वायरल नहीं होने पर हनुमान थाना क्षेत्र की किशोरी ने खतरनाक तरीका निकाला।
मंच पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया जबरदस्त डांस, गायक हंसराज कर रहे थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर रुद्राक्ष धाम बमोरा में कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जमकर डांस करते नजर आए। बोर्ड से मिली मंजूरी, बढ़ा दी गई सीबीएसई 10वीं 12वीं की एग्जाम फीस। पहले छात्रों को एक थ्योरी विषय के लिए 300 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, जो अब बढ़कर 320 हो गया है। इसी तरह 5 विषयों के लिए शुल्क 1500 से बढ़ाकर 1600 रुपए हो गया है। 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क में भी प्रति विषय 10 की वृद्धि की गई है। इसमें पहले 2020 में परीक्षा और पंजीकरण शुल्क में बदलाव किया था। एक्शन मोड में आया भारतीय रेलवे, चेन पुलिंग करने पर जाएंगे जेल। भारतीय रेलवे इन दिनों बेवजह चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों पर जुर्माना के साथ जेल भी भेज रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।